आ रही है जबरदस्त। चले अच्छा भाई, एक मिनट मैं बस डायरी निकाल लूं। मैंने वो एक ना स्पेसिफिक डायरी आपकी बनाई है, तो मैं उसमें चीजें नोट। ओके ओके। जस्ट एक मिनट। वो संडे का दिन था ना आज, तो चीजें वो ऑफिस में ही होती हैं, तो वो मैं फिर बैग मंगवाया ड्राइवर से कह के कि उधर से ला के दो। अपना आपका सिटी वाला कौन सा है? सियालकोट? जी जी सियालकोट। बस। जी। हाँ, ऐसे। मैं आपका अच्छा अंजा भाई, एक क्वेश्चन है मेरा। वैसे एक्सपोर्ट बिजनेस की अगर लीड्स जनरेट करनी हो, जैसे कि हम अब पेरल्स बना के कस्टमर्स को भेजते हैं डिफरेंट ब्रांड्स को, तो ये टारगेट हो सकती है थ्रू फेसबुक? कौन से बिजनेस का? पेरल्स ही हम बनाते हैं ना, मैन्युफैक्चर करते हैं। यार हो सकती हैं। ये अली बाबा के जितने भी फ्रेंड्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, दे आर डूइंग। और जो वो अपने तौर पे जब करते हैं एडवर्टाइजिंग, तो वो लीड एड चलाते हैं। अच्छा, लेकिन अब जैसे कि फॉर एग्जांपल अंजा भाई, मेरी स्पेसिफिक नीश है कि मुझे जो बायर क्लॉथिंग ब्रांड्स हैं उनको सर्विस देनी है कि आप मेरे से मैन्युफैक्चर करा लो, ठीक है? तो मैं अपनी टारगेटिंग ओपन रखूंगा या स्पेसिफिकली जॉब एंड टाइटल्स के ऊपर जाके कुछ स्पेसिफिक करूंगा व्हाइल लीड जनरेटिंग, या मतलब कैसे मैं करूंगा? मुझे ये थोड़ी सी कंफ्यूजन थी, ये क्लियर कर दें जरा। एक दो सिचुएशन होती है दुनिया में, हजारों नीशेस है। ठीक है, जब आप ऐसी नीश पे नई नीश पे काम करते हो ना, तो फिर आप क्या करते हो, आप हर चीज ट्रस्ट करते हो, पहली बात तो ये। ठीक है, लेकिन अब कुछ है ओके। सिचुएशन जो एज पर माय एक्सपीरियंस और माय एक्सपोजर है। जी जी। हम ये जो जो आपके पास ना ऑप्शन होता है पेज ऐड। ठीक है, आप आवाज कटिए अंजा भाई थोड़ी। आपके पास ना पेज कौन सा ऑप्शन होता है? पेज बिजनेस ओनर्स। अच्छा भाई, आवाज आपकी कट रही है, बहुत रुक रुक के आ रही है। हेलो। हाँ जी, आ रही है। आपके सिग्नल्स की स्ट्रेंथ भी यहाँ पे वीक शो हो रही है अंजा भाई। एक मिनट देना जरा मुझे। हो गई है। उसको लेके जाओ, मैं मीटिंग में उसको पकड़ के लेके जाओ। हाँ जी, अब बताएं। जी अंजा भाई, अब आवाज आ रही है आपकी। जी जी आ रही है अंजा भाई। ठीक है, वो दो मैंने लगाई हुई है वाईफाई की डिवाइसेस, शफल की है अभी। अच्छा, जो जी जी। जो होता है बिजनेस को टारगेट करने का तरीका, देखो हर बिजनेस ने पेज तो बनाया होता है, जो बिजनेस ओनर होता है ना, उसने पेज बनाया होता है। अब बात है कि उसमें आप जब जी टारगेटिंग, बिल्कुल। तो वहां पे एक ऑप्शन आता है कि पेज एडमिन्स, जितने लोग पेज एडमिन्स है ना, आप उनको पेज ओनर्स को टारगेट कर सकते हो।
ठीक है, अब बात है कि उसमें से अब नैरो करना है वो लोग जो ई कॉमर्स के ऑनर्स हैं और उसमें अपैरल्स के ऑनर हैं, उनको नैरो करना है आपके लिए। ये मेरा माइंड ये कह रहा है देयर आर लॉट ऑफ अदर वेज, थाउजेंड्स वेज टू टारगेट डिफरेंट वेज। ठीक है, और जब आप नैरो करोगे और तो आपने फिर क्या करना है वहां पे अपैरल, वहां पे एक तो शॉपिफाई को सर्च कर लेना है कि ऑब्वियसली जब कोई बंदा पेज एडमिन है और अगर वो ई कॉमर्स पे बेच रहा है तो वो शॉपिफाई पे बेच रहा होगा। ठीक है, तो आपने नैरो कर देना है शॉपिफाई को भी। यहाँ पर एक होता है इंटरेस्ट को स्टैक करना है कि नैरो करना, नैरो करना। ठीक है, और उसके बाद आपने फिर चूज करना है, जब आप फिर आप टेस्ट करते हो कि शर्ट्स काम कर रही है, शर्ट का कीवर्ड काम कर रहा है, टाई का काम कर रहा है, पैंट का कर रहा है, तो ये इस तरीके से ये आपकी चीजें जो है आपका टारगेटिंग राइट वे में राइट पीपल हो सकती है। और अगर आप अच्छा कंटेंट ठीक है। बना रहे हो और ज्यादा कंटेंट बना रहे हो तो फिर आप ओपन भी टेस्ट कर सकते हो, क्योंकि अगर अगर आप टारगेटिंग यहाँ से नहीं कर रहे तो आपको कंटेंट पे अच्छा प्ले कर रहे हो, वहां पे आप कीवर्ड दे देते हो। फॉर एग्जांपल आपकी एड कॉपी में लिखा है टी शर्ट मैन्युफैक्चरर फॉर ई कॉमर्स ब्रांड्स, तो वो आपके कीवर्ड्स पिक करके मशीन लर्निंग एल्गोरिदम खुद पिक करके उन ऑडियंस के सामने लेके जा रहा होगा जो उससे रिलेटेड चीजें सर्च कर रहे होते हैं या सेल कर रहे होते हैं। हेलो, हेलो। जी भाई वो स्टक हो गई थी, फिर अब ठीक हो गया हाँ तो वो, आपकी स्क्रीन। जी जी। तो ये एक तो ये तरीका है। और अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो फिर यू कैन थ्रो ओपन, क्योंकि आपकी जो टारगेटिंग है ना फिर वो कंटेंट लेवल एड लेवल से भी हो सकती है, क्योंकि फिर फेसबुक का मशीन लर्निंग एग्जीक्यूट करती है काम, आपके कंटेंट को देखती है, वहां से कीवर्ड्स पिक करती है, देन उस कीवर्ड्स के रिलेटेड कोई बंदा कुछ सर्च कर रहा है, देख रहा है, फरोला फराली कर रहा है, तो उसको टारगेट करती है। और इस पे भी वो वैसे ही चलेगा, बॉटम ऑफ द फनल एंड मिड ऑफ द फनल, वैसे ही हम फुल फनल स्ट्रेटजी बनाएंगे ना। देखो ना वो, हाँ वो रीटारगेटिंग तो देखो, अब आपके एक बंदे ने, आपने एक वीडियो लिया उसमें मैसेज दिया स्ट्रेट फॉरवर्ड, आप कहते हो वी आर द मैन्युफैक्चरर्स, और उसमें शुरू में इंट्रोडक्शन है, अटेंशन ले रहे हो, फिर आप दो चार उनके फायदे की बातें बता रहे हो कि अच्छी प्रोडक्ट्स कैसे बाइंग करनी चाहिए, आप अवेयरनेस दे रहे हो, और एंड पे आप उनको अपनी वेबसाइट का लिंक देते हो, जी हमारा अगर आपने इंक्वायरी जनरेट करनी है तो प्लीज विजिट आवर वेबसाइट। ठीक है, अब जिन लोगों ने आपकी वीडियो जाएगी लाखों करोड़ों के सामने, ठीक है, जितना स्पेंड करोगे उतनी ज्यादा रीच होगी, तो उनमें से कुछ लोग थोड़ी वीडियो देखेंगे, कुछ 50%, कुछ 100% देखेंगे। अगर आपका मैसेज जिसने 100% देखा तो उसके पास वो हायर चांसेस है कि उसने वेबसाइट ओपन की होगी। जिसने आपके वीडियो वो वाली जिसमें आप मैसेज दे रहे हैं कंप्लीट, अगर वो उसने 10% देखी है तो हायर चांसेस हैं कि उसने वेबसाइट ना ओपन की हो, वो चला गया हो। तो आपने देखना है कि आपके 50% वीडियो में आप क्या मैसेज डिलीवर कर रहे हैं। आप उसकी कस्टम ऑडियंस बनाएं 50% वॉचर्स को, और आप उनको रीटारगेट कर लें, और उनको देखें कि क्या वो रीटारगेटिंग में वो कन्विंस हो रहे हैं आपकी वेबसाइट पे आने के लिए कि नहीं आ रहे, या आपका जो भी गोल है, अदर इंक्वायरी जनरेट करना है या उनका नंबर लेना है या उनको विजिट करवाना है, जो भी आपका गोल है वो अचीव हो रहा है कि नहीं हो रहा। सही हो गया। अच्छा हमजा भाई, अभी एक ना क्वेश्चन है मेरा ना, अभी ये तो मैं कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट सेल करता हूँ, तो वो स्टार्ट ही किया था, तो अब उसका ना मैं इंटरेस्ट, वो जिस तरह आपने मुझे बताया था ना कि आप इसको इस तरह आप कर रहे हैं एबीओ के अंदर, क्रिएटिव के अंदर अच्छे वो आ रही थी, इवन के ब्रेक इवन और आरओआई भी आ रहा था, और मैं उसको इंटरेस्ट टेस्टिंग के ऊपर मैंने ना 3 इंटरेस्ट टेस्ट करने की कोशिश की थी। लाइक एक था मेरा रेलिवेंट ब्यूटी, पर्सनल ब्यूटी के लोग, दूसरा थे मेरे जो है ना स्किन के जिनका इंटरेस्ट है, और तीसरा था आई थिंक वो इसी तरह थे सिमिलर। तो उसमें ना सीपीएम मैंने 24 आवर के लिए नोट किया था, सीपीएम बहुत ज्यादा चला गया, जबकि उसी क्रिएटिव के ऊपर सीपीएम वाज लाइक अंडर 200, 275 ऑन द एवरेज फॉर व्हाइल आई वाज टेस्टिंग द क्रिएटिव्स।
तो अब ये रीजन बनी कि वो जब मैं इंटरेस्ट टेस्टिंग पे एबीओ पे लेके गया हूँ विनिंग क्रिएटिव को, उसमें 2 विनिंग क्रिएटिव्स निकल आए थे एक्चुअली। लेकिन जो एक वीडियो क्रिएटिव था ना, वो लाइक उसका सीपीएम बिट हाई था, ठीक है, और उसका जो हंजा भाई ये था कि उसका जो सीटीआर था ना, वो भी 0.9 पे जा रहा था वीडियो का। तो मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया अभी कि उसके ऊपर ऐड टू कार्ट भी हुए, परचेजेस भी हुई, इनिशियल चेकआउट्स भी हुए। लेकिन मैंने उसको इग्नोर करके ना, तो मैंने जो हाई जिसके स्टैट्स अच्छे थे ना, वो उसको लेके गया इंटरेस्ट टेस्टिंग के ऊपर, ठीक है। लेकिन उसका सडनली सीपीएम लाइक विद इन 24 आवर वाज लाइक हाई एंड पे चला गया। तो अभी मैंने वो कैंपेन बंद कर दी है, ठीक है। तो व्हाट शुड आई डू नेक्स्ट? आई शुड चेंज द इंटरेस्ट, बिकॉज हो सकता है कि इंटरेस्ट ही सैचुरेट हो, ज्यादा लोग उस पे ऑप्शन कर रहे हो, या मैं उसी क्रिएटिव को लेके डिफरेंट करूं, या उसको कैसे अब मैनेज करूं? यार पहले तो मेरे ज़हन में स्टार्ट नहीं है कि या तो इंटरेस्ट से सैचुरेटेड। आपके पास डाटा कितना टोटल अभी तक, सेल्स कितनी है उस वेबसाइट पे? सेल्स हो गई हैं, कोई 100 प्लस सेल्स हैं उसके ऊपर। और ओपन टारगेटिंग ऐसी काम कर रही है? जी, ओपन टारगेटिंग पे मैं काम कर रहा था। कैसी कर रही है काम आपके पास? ओपन टारगेटिंग पे कैसे रिजल्ट्स आ रहे हैं? फक यार। ओपन टारगेटिंग पे हंजा पे मैं काम कर रहा था। कैसे ओपन टारगेटिंग पे कैसे रिजल्ट्स आ रहे हैं? हंजा पे की 16 सेल्स आई थी, लेकिन उसके ऊपर जो कॉस्ट ऑफ परचेज था ना, लाइक वो हाई रेंट पे था। वाइल जो इंटरेस्ट के ऊपर एड सेट्स चला रहा था ना, जैसे कि एक उसमें इंटरेस्ट था, डर्मा उसकी थी या डर्माटोलॉजी का एक इंटरेस्ट था, ठीक है। अच्छा, उसके ऊपर जो है ना, वो काफी अच्छे स्टैट्स चल रहे थे, ब्रेक इवन पे भी नहीं था। तो आपने कहा था कि वो कैंपेन को कभी नहीं छेड़ना अगर वो कंसिस्टेंट ऑर्डर दे दिया। दरमियान में उसने एक आधा दिन नहीं भी ऑर्डर दिया, ठीक है, लेकिन वो तो कोई भी रीजन हो सकती है। तो अच्छा, वो पिक्सेल्स भी उसकी सेल्स को मॉनिटर नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। तो वो, लेकिन मैंने टोटल शॉपिफाई पे मैन्युअली कैलकुलेट करके तो उसको देखा कि यार ये तो ठीक है, मतलब इतना एड स्पेंड हो रहा है, इतनी सेल आ रही है, तो इसको तो मुझे चलने देना चाहिए। पिक्सेल्स उसको कैच नहीं कर रहे थे, वो एक ही कैंपेन रनिंग में थी, ठीक है। मैं वो टेस्टिंग कर रहा था, तो मैंने कहा यार शायद अगर मैं इसको एक ही कैंपेन को टेस्ट करूंगा तो मुझे पता चलेगा कि एग्जैक्टली किस पे रिजल्ट आ रहे हैं। तो जाहिर बात है, एक ही कैंपेन चल रही थी तो उसी पे रिजल्ट आने थे। तो वो मैंने चलने दिया और विद 20% इंक्रीमेंटल मैं कर रहा था, ठीक है। तो उसके ऊपर तो काफी अच्छे थे। ओपन के ऊपर कॉस्ट ज्यादा हाई जा रही थी। तो उस इंटरेस्ट वाले का बाद में क्या हुआ? बंद हो गया? अब रिजल्ट नहीं दे रहा? नहीं, वो मैं चला रहा हूँ, लेकिन मैंने उसके नेक्स्ट इंटरेस्ट टेस्ट जब टेस्ट किए ना उसी क्रिएटिव के ऊपर, तो सीपीएम लाइक 1200 पे जा रहा था, हाँ, दैट विनिंग क्रिएटिव। देखो देखो, ये अगर वो जो इंटरेस्ट आप चार्ट लेते हो ना, चूज करते हो, वो एक है ग्रुप ऑफ पीपल, जी, ठीक है। ठीक है। वो क्रिएटिव। मैंने ब्रॉड सिंगल इंटरेस्ट, अच्छा हाँ भाई, ब्रॉड सिंगल इंटरेस्ट के ऊपर टेस्टिंग कर रहा था, और वो मोस्ट रेलिवेंट लाइक, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं डर्मा सेक्शन सेल कर रहा हूँ ना, तो मैं उसका एक इंटरेस्ट एक एड सेट पे रख रहा था, मैंने उसको स्टैकिंग नहीं की। हाँ, ऑब्वियसली। आप देखो ना, जितना फेसबुक जब से ये iOS की प्रॉब्लम आई है ना, फेसबुक उतना कहता है कि उतनी रीच ज्यादा लो, उतनी ऑडियंस ज्यादा रखो, उतना खुला ज्यादा चलो, मैं कहीं ना कहीं से तुम्हारा कस्टमर खुद निकाल लाऊंगा, क्योंकि वो जी। फेसबुक बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा है आपको बिजनेस लाके देने में। लेकिन जब आप एक इंटरेस्ट दे देते हो ना, देन यू गिव हिम डायरेक्शन कि तूने ज्यादा यहाँ पे, ठीक है। और जब हम 3-4 दे देते हैं ना उसको इंटरेस्ट, तो फिर हम उसे 3-4 डायरेक्शन दे देते हैं, यार इधर से नहीं तो इधर नहीं, इधर से कहीं से सेल ले आ। अच्छा, जब हम एक ही इंटरेस्ट देते हैं ना, तो वो फिर एक ग्रुप ऑफ पीपल में या थोड़ा सा एक्सपैंड करता है, जब से वो उसने चेक मार्क कर दिया है ब्रॉड रीच वाला, वो उसने ऑटो कर दिया हुआ है। लेकिन फिर भी समहाउ आपने नैरो तो कर दिया ना, चाहे जो भी रेलिवेंट है वो आपको लग रहा है रेलिवेंट, बट डजंट कंसर्न कि वो हाई रेलिवेंट ही है, हो सकता है आप हाई रेलिवेंट पे भी नहीं पहुंचे हो, यू नीड मोर। इस वजह से हम कहते हैं कि आप स्टैकिंग के ऊपर जाओ, और स्टैकिंग में अगर परफॉर्म कर रहा है तो कोई 4 में से कोई एक क्रिएटिव आपका एक इंटरेस्ट परफॉर्म कर ही जाएगा, एक बात। और टिल देन आपका पिक्सल मैच्योर नहीं हो जाता ना, तब तक आप इंटरेस्ट पे चलो, लेकिन इवेंचुअली आपको
ओपन पे जाना है या लुक लाइक पे जाना है, ठीक है। और वो शुरू का टाइम स्ट्रगल होता है, आपके पिक्सल को कुछ अरसा डाटा दे दो, आप उसको 1000 परचेजेस दे दो, ठीक है। स्केलिंग असल स्टार्टिंग में तो आप किसी तरह परचेजेस ले जाओ, डजंट कंसर्न, आप ऑर्गेनिक भी ले जाओ, आप पेड एड से ले जाओ, किसी तरह ले जाओ, अपने पिक्सल को डाटा दे दो। और आहिस्ता आहिस्ता आप जब स्केलिंग कर रहे होते हो तब फिर आप ये नहीं कि इग्नोर कर रहे हो तो इंटरेस्ट, आप स्टैकिंग भी चेक कर रहे हो, आप सिंगल भी चेक कर रहे हो, आप ये पैरेलल। हम ऐसे क्या करते हैं, जिनके पास बड़े बजट होते हैं ना क्लाइंट के साथ, फॉर एग्जांपल एक क्लाइंट है, उसका दिल्ली का 1 लाख बजट एड स्पेंड है, ठीक है। अब हम उसका 90 लाख के 90,000 से प्लानिंग करते हैं, दिल्ली का 90,000 किस तरह स्पेंड करना है, 90,000 का फनल बनाते हैं। 10,000 हम अपना बजट डेडिकेट कर देते हैं साइड पे टेस्टिंग के लिए। उसमें कभी हम इंटरेस्ट टेस्टिंग कर रहे हैं, कभी हम क्रिएटिव टेस्टिंग कर रहे हैं, कभी स्टैकिंग टेस्टिंग कर रहे हैं, कभी सिंगल इंटरेस्ट टेस्टिंग कर रहे हैं, कभी लुक लाइक टेस्ट कर रहे हैं, कभी इवन के एक जो क्रिएटिव विनर है उसकी थोड़ी सी वेरिएशन करके उसको टेस्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक ऐसा क्रिएटिव है जिसमें मैं बैठा हूं और मैं ये ग्लासेस बेच रहा हूं, मेरी ये इमेज काम कर रही है, एक मैं मेरी अभी हाई विनर निकाली मैंने, अब मैं उसमें देखूंगा कि उसका वेरिएशन कैसे बनाऊंगा, मैं थोड़ा सा मुंह इधर करूंगा और ग्लासेस थोड़ी सी ऐसे करूंगा और यहाँ पे हेडलाइन चेंज कर दूंगा, इमेज वही है, हर चीज वही है, लेकिन थोड़ी सी वेरिएशन की है। और मैं टेस्ट कर रहा हूँ कि वो वेरिएशन के बाद वाला काम कर रहा है या पहले वाला काम कर रहा है। लेकिन ये इट्स ऑल अबाउट द बिग बजट और बड़ा जिगरा टू स्पेंड मनी टू टेस्ट ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ द बिजनेस। तो टेस्टिंग के बगैर आप सक्सेस नहीं हो सकते। आप बड़ी सी बड़ी स्ट्रेटेजी भी बना लो ना, तो ऑल अबाउट हम डायरेक्शंस कहीं ना कहीं पुट कर सकते हैं, ये हो सकता है वो हो सकता है, लेकिन इवेंचुअली जो आपको सेव करती है ना, वो आप फेसबुक के कंट्रोल में चीजें ज्यादा देते हो रादर अपने कंट्रोल में रखने की। वो क्या है, मशीन लर्निंग एंड पावर 5। आप कंटेंट जब इतना स्ट्रॉन्ग करते हो और ओपन पे या लुक लाइक पे या कस्टम ऑडियंसेस पे इन चीजों पे मूव करना शुरू होते हो ना, तो आपको पिक्सल और आपके रिलेटेड वो इतना एजुकेट हो चुका हो, तो उसको पता होता है ये इसका यही कंटेंट है, इसकी यही ऑडियंस है, मैंने जाना ही इन लोगों के सामने है। वो फिर आप जो भी कैंपेन्स के स्ट्रेटेजीज करा रहे होते हैं ना, आपके लिए वो फेसबुक का मशीन लर्निंग एंड पावर 5 जो है आपके लिए सपोर्टिव हो रहा होता है। हाँ, इसका मतलब अगेन ये नहीं है कि आप 100% अपनी प्लानिंग और स्ट्रेटेजीज मिस कर रहे हो, तो आप अपने एंड पे पूरा जोर लगा रहे होते हो कि कौन सी स्ट्रेटेजी मेरे लिए बेस्ट काम कर रही है। अब एक स्ट्रेटेजी है छोटे बजट के लिए और एक है स्ट्रेटेजी बड़े बजट के लिए। अब जो छोटा बजट है ना, वो टेस्टिंग ज्यादा नहीं कर सकता। जो बड़ा बजट है ना, उसमें आप बहुत से कॉर्नर्स को एक्सप्लोर कर सकते हो अपने ही अकाउंट के ऊपर, अपने ही बिजनेस के ऊपर, ठीक है। अब उसके लिए हम क्या प्रेफर करते हैं, हम सबसे पहले ना स्टैक इंटरेस्ट पे जाते हैं। स्टैक इंटरेस्ट ना कहीं वो अगर हम ओपन छोड़ते हैं ना, वो फेसबुक का को हम कहते हैं कि तू जा पूरी दुनिया में घूम, कहीं से एक कस्टमर मिलता है, दो मिलते हैं, वो कुछ मिलना शुरू होते हैं, उसके बाद डाटा आना शुरू होता है ना, जब वो फिर उनके रिलेटेबल के पास जाना शुरू होता है। लेकिन वो शुरू में इतना महंगा आता है, क्यों? क्योंकि वो इररेलेवेंट बंदों के सामने भी जाके खुद टेस्ट कर रहा है। तो जैसे डाटा आना शुरू होगा, फिर वो कहेगा यार ये डाटा है जो उसको सक्सेसफुल कन्वर्जन दे रहा है, मैंने फिर इनके रिलेटेड उनके सामने जाना है। ओपन और सीपीओ, और जब आप फेसबुक की नजर में कुछ भी ऑटोमेशन छोड़ोगे ना, तो वो पहले ऑब्वियसली पहले अपने सामने डाटा लाएगा, वो आपका स्पेंड होगा, आपका ऐड जाएगा लोगों के सामने, फिर रिस्पॉन्ड के अकॉर्डिंग उसको ऑप्टिमाइज ऑटोमेशन पे कर रहा होता है अपने लिहाज से। सीबीओ भी ऐसे ही काम करती है और डायनामिक क्रिएटिव्स भी ऐसे ही काम करते हैं, ओपन टारगेटिंग भी ऐसे ही काम करती है, और जो आपका डीपीए ऐड है, डायनामिक प्रोडक्ट ऐड, वो भी ऐसे ही काम करता है, ठीक है। ये सब ऐसे एड्स जो भी कंट्रोल फेसबुक की मशीन लर्निंग के पास जा रहा है, वो उसकी स्टार्टिंग फेज हमेशा महंगी होती है। हमारा एक एड अकाउंट पे हम काम कर रहे थे, उसका स्टार्टिंग में 4,000 की एक सीपीपी पड़ रही थी, बहुत के ऊपर अकाउंट था। वी डिडंट स्टॉप दैट, क्योंकि हमें पता था ये ऑटोमेशन पे अकाउंट है, वो ज्यादा से ज्यादा हम डायनामिक क्रिएटिव्स और डीपीए एड्स और ये सारी चीजें चलाते थे, कंटेंट अच्छा रखते थे अपनी तरफ से बेस्ट, और लैंडिंग भी अच्छी कराते थे, प्रोडक्ट की प्राइस भी और वो हम अपनी तरफ से बेस्ट रखते थे। तो वो 4,000 से होते 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 200 सीपीपी तक आया। इट्स मीन के सीपीएम अगर हाई था तो मुझे वो कंटिन्यू करना चाहिए, बिकॉज के वो डाटा कोलैबोरेट कर रहा है अभी फॉर दोज थिंग्स। इट डिपेंड्स कि आपने फीचर कौन सा चूज किया। मैं एबीओ हो ना, एबीओ पे मैं इतना टाइम नहीं दूंगा, एबीओ पे मुझे नई सेल्स आ रही ना, मैं जल्दी डिसीजन ले लूंगा। सीबीओ पे मैं लूंगा टाइम, क्योंकि सीबीओ ज्यादा ऑटोमेट है ना,
अपनी मर्जी से बजट, हाँ ठीक है। ठीक है, अपनी मर्जी से बजट डिवाइड कर रही है। और डीपीए या डायनामिक क्रिएटिव्स के ऊपर काम कर रहा हूँ तो भी मैं टाइम दे दूंगा, मैं उसे चांस दूंगा। अगर मुझे ज्यादा मैनुअल चीजें करनी पड़ रही है, जैसे अपना बजट भी खुद एड सेट पे एबीओ पे जाना पड़ रहा है, और मैंने कैरोसेल ये ऐड भी अपने हिसाब से मैनुअल बनाया है, तो मैं उसको जल्दी बंद कर दूंगा, क्योंकि वो मैं अपने जहन से ज्यादा चीजें दे रहा हूँ फेसबुक को, मैं फेसबुक पे रिलाई नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अंजला भाई इसमें एक क्वेश्चन है, लेट्स सपोज कि मैं सीबीओ में जाता हूँ, सीबीओ में मैं एक ओपन रख सकता हूँ, एक ओपन टारगेट रख सकता हूँ, या एक मैं कोई उसको स्टैक अप कर सकता हूँ, लेकिन मैं लुक लाइक तो स्टार्टअप द बिजनेस में बना ही नहीं सकता। यस, तो फिर आप उसको भी मैं स्टार्ट में मैंने जो मेरी जो स्ट्रेटेजी मैंने उसमें ये तो एक्सप्लेन किया, एक न्यू स्टार्टअप के लिए, एक पुराने स्टार्टअप के लिए। उसमें अब पुराने न्यू स्टार्टअप में डाटा नहीं है, पुराने में है। अब न्यू में आपने ज्यादा इंटरेस्ट के स्टैक्स बना दो ना, एड सेट दो, एक में 3 रख दो, दूसरे में 3 रख दो, दूसरे में 3 डिफरेंट रख दो, तो वो फॉर एग्जाम्पल आपका ओपन नहीं काम कर रहा ना, आपका एक ऐसा एड सेट है जिसमें 3 है, वो नहीं काम कर रहा, दूसरे 3 वाला काम कर रहा है, तीसरे 3 वाला काम कर रहा है, 4 वाला कर रहा है, तो ये डिफरेंट किसी जगह पे रिजल्ट ज्यादा आ रहे हैं, फिर आपको क्या होगा, आप ए बी टेस्टिंग कर रहे हो, किसमें एक एक इंटरेस्ट 3 एक में पड़े हैं, एक इंटरेस्ट बी दूसरे एडसेट में पड़े हैं, तो वो किसी एक पे तो रिजल्ट्स बेटर होंगे ना, हायर चांसेस है ना। ये जरूरी नहीं कि मतलब 3 इसमें डिफरेंट इंटरेस्ट है, इसमें 3 डिफरेंट इंटरेस्ट है और वो उसमें सिमिलरिटीज हो, चांस ही नहीं है कि उसके रिजल्ट्स में और स्टैट्स में सिमिलरिटीज हो। ठीक है, तो आपको ये भी पता चलना शुरू हो जाएगा कि यार मैंने 6 यानी कि अगर 2 एडसेट बनाए तो 6 इंटरेस्ट टेस्ट कर लिए हैं, और अगर 3 बनाए तो 9 इंटरेस्ट टेस्ट कर लिए। जिसके रिजल्ट बेहतर आ रहे हैं उसको चलने दो। ऑब्जेक्टिव इज कि फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर आपको सस्ती सीपीपी पड़ रही है ना, जब तक 1000 परचेजेस नहीं होती, वो आप खींचे तो खींचो जैसे भी खींच सकते हो, तब तक जब 1000 सीपीपी हो जाएगी ना, आपके पास बहुत सारे बिजनेस स्टार्ट्स आ जाएंगे। वो उसमें ये भी होंगे, आपके पास क्रिएटिव्स भी होंगी, आपके पास ऑडियंस भी होंगे, इंटरेस्ट भी होंगे, आपकी प्रोडक्ट्स जाके आपको ये भी पता चल जाएगा विनर्स कौन सी है, रिटर्न्स किसके आ रहे हैं, स्टॉक किसका ज्यादा बिक रहा है। आपको आउट ऑफ द बॉक्स एड अकाउंट से निकल के जो बिजनेस स्टैट्स होते हैं ना, वो भी समझ आ रही होंगी। तो फिर इवेंचुअली आप बिजनेस प्रॉफिटेबल डिसीजन ले रहे होते हो अकाउंट्स के ऊपर, आप सिर्फ एक अकाउंट के अंदर घुस के सारा कुछ नहीं कर रहे होते। ठीक है, तो फर्स्ट वो हमेशा गुरु यही कहते होते हैं ना, सियाने लोग जो यही कहते हैं हमेशा, आप पहला मिलियन कमाना टफ होता है, पहला मिलियन बना लेते हो ना, तो फिर उस मिलियन को देख के आप कहते हो यार ओह मैंने तो ऐसे बनाया है, देन आप दूसरा तीसरा चौथा पांचवा आपके लिए इजी हो जाता है आपको। लाइक मैं उसको 1000 परचेजेस इज माय टारगेट, उसमें सीपीपी अगर इफ इवन द स्टैट्स व्हिच वी यूजुअली डिस्कस ऑन द डिफरेंट प्लेटफॉर्म, या जो भी स्टैट्स हम डिस्कस करते हैं, इफ दैट थिंग इज इन माय पॉकेट तो मैं उसको हाँ, चलने दूं, एंड आफ्टर दैट ऑप्टिमाइजेशन हो जाएगी। अच्छा, इसमें एक मिथ भी चलती है कि अगर सीपीपी पिक्सल के अंदर हाई शो हो रही है तो वो पिक्सल को पता चल जाता है कि जी ये इतनी परचेज, इतनी पावर है इसमें, तो वो सीपीपी कभी कम ही नहीं होती। ये इट्स अ मिथ और इट्स अ रियलिटी? मिथ है, मिथ है। इट्स अ मिथ ना? हाँ, कुछ भी ऐसा मसला नहीं। अच्छा, और अभी ये जो पिक्सल में मेरा सर डाटा नहीं शो हो रहा, अभी 9 परचेजिंग है, तो अच्छा ये क्या फ्रंट एंड पे है कि बैक एंड पे? देखिए ना, सेल्स तो आ रही हैं लेकिन पिक्सल के अंदर शो नहीं हो रहा, तो अगर ये ऐसे ही चलता रहा सिनेरियो, तो फिर तो मतलब मुझे सेल्स तो आ रही है लेकिन पिक्सल ही नहीं मतलब डाटा पिक कर रहा, तो मतलब व्हाट शुड आई डू? मैं बताता हूँ। अच्छा, अगर तो iOS की परचेजिंग है वो तो कभी भी ट्रैक नहीं होगी, लेकिन उसके तरीके हैं दूसरे, पिक्सल में तो नहीं आएंगे लेकिन आपके पास शॉपिफाई पे आ जाएंगे। वो क्या है, जो शॉपिफाई पे तो आ रहे हैं। नहीं, वहां पे सेल तो आ रही है लेकिन आपको ये नहीं हाँ, पता किस साइड से आ रही है। बिल्कुल ये नहीं पता चल रहा। पता करने का तरीका यूटीएम है। ठीक है, यूटीएम? वो आप क्या करते हो, जब आप ऐड बनाते हो ना, ऐड लेवल पे आप नीचे एक यूआरएल पैरामीटर्स क्रिएट कर देते हो। वो जैसे ही किसी ऐड को देख के आईओएस का यूजर कोई बाइंग करता है, तो वो यूटीएम का ठप्पा छप जाता है उस ऑर्डर की ऑर्डर समरी के ऊपर शॉपिफाई पे। लेकिन ये सर यूटीएम कैसे क्रिएट करना है, और ये कैसे इसको यूटिलाइज करना है, ये मुझे एक्चुअली पूछना था। कोई भी मसला नहीं है, आप जाओगे ना ऐड लेवल पे, जब वो एंड पे जब आप लिंक देते हो और पिक्सल क्रिएट करते हो, ऐड बना लेते हो क्रिएटिव, उसके एंड पे वो आपने बस बताना, कुछ कुछ भी कीवर्ड लिख लो फॉर योर डिफरेंशिएशन। फॉर एग्जांपल कोई कैंपेन ए है, एड सेट 2 है और एड 3 है, और सोर्स बताना है आपने, वो कुछ भी नाम लिख दो, अपने हिसाब से नाम लिख दो। वो बस एक जब आपका ऑर्डर पंच होगा शॉपिफाई पे ऑर्डर समरी में, वो आपको ये पता लग जाएगा कि ये कैंपेन फुला है,
एड सेट फलां का ऑर्डर था और एड फलां का ऑर्डर था और सोर्स फलां है, तो वो आपको बस इस चीज में हेल्प करेगा। वो आपने अपने हिसाब से उसमें वैल्यूज देनी है, कोई मसला नहीं, कुछ भी दे दो आप, एबीसी लिख दो, 1 2 3 लिख दो, नाम लिख दो, कुछ भी लिख दो, फॉर ठीक हो गया। योर अंडरस्टैंडिंग बस। क्या और सर कन्वर्जन एपीआई कैसे हम इंटीग्रेट करते हैं और इसका क्या फायदा है या इसका क्या फायदा नहीं है, क्या इट हेल्प्स? यार ये इसकी डिफरेंट ओपिनियंस है, मैं दोनों ओपिनियंस जो है ना वो शेयर कर देता हूँ। कन्वर्जन एपीआई हेल्पिंग है भी है और हेल्पिंग नहीं भी है। अब मेरा एक क्लाइंट था जिसका बता रहा हूँ ना, 1.25 लाख तक एड स्पेंड है पर डे का। ही इज नॉट सेटिस्फाइड विद केपीआई, ठीक है, कन्वर्जन एपीआई। वो कहता है कि यार मुझे लगता है कि मेरी ये केपीआई लगाने के बाद रिजल्ट गिरे हैं, लेकिन बाकी सब कहते हैं कि हम सेटिस्फाइड है। अब मैं इसके ऊपर क्या ओपिनियन दे सकता हूँ, लेकिन मेरी नजर में इट इज हेल्पिंग। वो क्यों? क्योंकि क्योंकि आपके ब्राउजर में आईओएस की ट्रैकिंग नहीं हो पा रही, लेकिन वो ब्राउजर से कहीं ना कहीं आपका कुकीज के थ्रू कहीं ना कहीं फेसबुक इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करता है। लेकिन अगर आपकी केपीआई लगी है तो वो इंफॉर्मेशन ले पाता है, और अगर नहीं लगी तो वो शायद नहीं ले पाता। बट अगेन आईओएस भी उतनी ही फाइट कर रहा है कि इसको मैं बिल्कुल कहीं से भी इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करता है ना तो वो बैन करने की कोशिश कर रहा है। तो वो दोनों बिग जॉइंट्स हैं, ठीक है। हम इन दोनों जॉइंट्स के दरमियान मतलब यहाँ पे हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, लेकिन हमें बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। हर बिजनेस सफर कर रहा है इसको। लेकिन इसका हल फिर फेसबुक ने ये किया कि फेसबुक ने जब से iOS क्लैश आया ना, इसने जो इसके कंसिस्टेंट एडवर्टाइजर्स हैं जो स्पेंड कर रहे हैं, अपना बिजनेस लेके चल रहे हैं, उसने उनको रिवार्ड किए, सपोर्ट किया। जिसका मैं बता रहा हूँ ना इतना बड़ा एड स्पेंड है, वो बंदे को फेसबुक ने हेल्प भी बहुत किया। उसका बिना वजह सीपीएम गिरा दिया, उसको बिना वजह सीपीपी ज्यादा दे दिया, परचेजेस ज्यादा दे दी, प्रॉफिट दे दिया, क्लाइंट दे दिया, उसको सपोर्ट किया। क्योंकि फेसबुक डजंट वांट कि उसके प्लेटफॉर्म से कोई उठ के किसी और प्लेटफॉर्म पे चला जाए, वो किसी और प्लेटफॉर्म को एडवर्टाइजमेंट के लिए पे करे। फेसबुक ऑलवेज वांट कि जितना बिजनेस है, खास तौर पे वो बिजनेस जो स्टेबल है और पुराना है और जो कंसिस्टेंट स्पेंड दे रहा है मुझे, वो तो मूवी ना करे। तो फेसबुक ने रिवॉर्ड किया, कोशिश किया। फेसबुक पूरी फाइट कर रहा है कि आईओएस की प्रॉब्लम सेलर्स को ना आए, बट स्टिल ट्रैकिंग मिसिंग। अब उसका हल एक यूटीएम है और दूसरा गूगल एनालिटिक्स है। और यस बाकी कुछ एक दो टूल्स हैं जो आपकी आईओएस की ट्रैकिंग दे रहे हैं, बट दो आर एक्सपेंसिव टूल्स, जो थर्ड पार्टी टूल्स हैं, ठीक है। वो अगर आपने देखना है तो हायरोज एक टूल है, एक आधा और टूल है, शायद मैंने अपनी कोर्स में भी मैंने बताया, आपने देखा होगा। तो वो आपको ट्रैकिंग का सोल्यूशन दे सकता है। तो यस, जो आपकी वेबसाइट पे अब आप बता रहे हो मेरे पिक्सल पे जी जी। आ रही, वो iOS की बाहर है। अगर अगर तो दो ऑप्शन है, या तो पिक्सल आपका सही नहीं लगा, या अगर पिक्सल टेस्ट किया सही लगा है तो इसका मतलब वो iOS की परचेजेज है, वो सिर्फ आप यूटीएम से ट्रैक कर सकते हो। उसको आप यूटिलाइज कैसे कर सकते हो कि वो पिक्सल में सेल्स नहीं आ रही, आप टारगेटिंग में, या वो मैच्योर हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसका सोल्यूशन आप सुन लो। वो जब 1000 परचेजेज होनी है ना आपकी, आपने शॉपिफाई की लिस्ट डाउनलोड करनी है बायर्स की, ठीक है। वो आप एक्सपोर्ट करोगे, वो आप कस्टम ऑडियंस में जाके अपलोड कर दोगे लिस्ट, ठीक है। वो आप जरूरी नहीं है कि अगर फेसबुक को नहीं मिल रही ना तो आप ला के दे दो यहां से, ठीक है। पिक्सल को अगर नहीं मिल रही तो सही। एक्चुअली यू डू हैव प्योर बायर्स इन योर शॉपिफाई, ठीक है। और यहाँ पे यहाँ पे लोग दो गलतियां करते हैं। एक गलती करते हैं जो मेजर गलती है, वो लिस्ट डाउनलोड करते हैं जो ऑर्डर प्लेस हुए हैं वेबसाइट पे। वो लिस्ट नहीं डाउनलोड करते जो सक्सेसफुल डिलीवरी हुई है, एग्जैक्टली। ठीक है। तो आपका रियल कस्टमर वो है जिसकी सक्सेसफुल डिलीवरी हुई है, वो नहीं है जिसने आपको ऑर्डर प्लेस किया। ऑर्डर में तो फेक ऑर्डर्स भी आते हैं, ठीक है। तो आपने करना क्या, आपने वो लिस्ट नहीं डाउनलोड करनी शॉपिफाई वाली, आपने वो लिस्ट डाउनलोड करनी है जो जिनकी डिलीवर्ड है। ट्रैक्स ट्रैक्स की कंपनी की लिस्ट एक्सपोर्ट करनी है। वहां से आपने, जो कि वहां पे आपको स्टेटस आ रहा होगा कि सक्सेसफुल डिलीवर या रिटर्न्स या जो भी होगा, वहां से सक्सेसफुल डिलीवर का फिल्टर करके वो कस्टमर्स लेने हैं, वो 1000 पूरे करने हैं और वो आपने फिर इसको यूटिलाइज करना है। ठीक हो गया। अच्छा सर, अभी इसमें ये है कि सर कन्वर्जन एपीआई को इंटीग्रेट करने का सर क्या रूट है, क्या बेस्ट वे है सर इसको इंटीग्रेट करने का वेबसाइट के साथ? मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि ये खुद नहीं करो, ये एक डेवलपर से करवाओ किसी से, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टेक्निकल स्टफ ज्यादा है, ठीक है। लेकिन अगर खुद करनी भी है तो इसका कोई इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज भी नहीं है कि मैं कहूँगा नहीं, नहीं हो नहीं सकता। सिंपल उसी तरह जिस तरह पिक्सल इंटीग्रेट होता है,
आप जाते हो उसका कोड फेच करते हो और अटैच कर देते हो और वहां से कॉन्फ़िगर कर देते हो। अब बहुत ज्यादा फेसबुक ने ऑटोमेशन दिया, पर अगेन आप बताए अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हो ना, तो यू शुड फर्स्ट अटेम्प्ट में एक डेवलपर को ले लो, ठीक है। वो आपको टेक्निकली गाइड कर देगा। और डेवलपर कहाँ से मिलेगा, बजाय कि आप इधर पाकिस्तान से ढूंढो, आप फाइवर से पाकिस्तान का फिल्टर लगा के ढूंढो, ठीक है। उससे क्या होगा, आप लिखोगे कन्वर्जन एपीआई डेवलपर या जो भी, तो पाकिस्तान का फिल्टर लगा लो, आपको सस्ता भी मिल जाएगा और एक्सपर्ट भी मिलेगा। तो आपको सेफली चीजें दो काम कर देगा, एक तो आपको समझा भी देगा और आपको लगा भी देगा। लेकिन सर हमने पाकिस्तान का डेवलपर ढूंढना है। क्यों ढूंढ रहे हैं? पाकिस्तान का ही ढूंढना है ना, एक्चुअली हमने पाकिस्तान के अंदर बेस्ड डेवलपर ढूंढना है। उसी का तरीका बता रहा हूँ, फाइवर से लेना है, लेकिन बाकी जगहों से नहीं लेना आपने। पाकिस्तान ठीक है सर, से कौन सा नहीं मिलता। सही हो गया सर, सही हो गया। तो सर इसमें एक और था क्वेश्चन मेरा, सारे हो गए ऑब्जेक्ट। सर वो पिक्सेल्स का जो बैकअप लेना है सर, उसका मुझे बता दें। पिक्सेल बैकअप की जो एप्लीकेशन आप कह रहे थे सर, वो आपने और वो सर कैसे लेना? वो आपने मेरा कोर्स में देखी नहीं है आपने, मैंने उसमें डिटेल बताई हुई है यार। नहीं सर, उसमें आपकी वीडियो खत्म हो जाती है, बैकअप नहीं आप बताते। आपने कहा जरूर है, लेकिन आपने बताया नहीं उसमें। ओहो, मेरी वीडियो अपलोड करना भूल गया हूँ मैं बता देता हाँ सर, इसलिए तो मुझे बता दें सर, कोर्स में तो आप बाद में कर लेना, मैं बैकअप ले लूंगा। हूँ। बड़े सियाने बंदे। कोर्स में तो सर फिर बाद की बात है, अभी मुझे तो बता दे आप। मैं मैं तो बैकअप लेने वाला बन। हाँ, मैं बता देता हूँ। अच्छा, वो मैं आपको तरीका बता देता हूँ, लेकिन अभी मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि आपका अगर न्यू बिजनेस है ना तो उसमें नहीं करना, पुराना बिजनेस हो ना तो करना। ठीक है, हाँ, वो होता क्या, शॉपिफाई की दो तीन एप्स, ठीक है। ठीक है। एक वो एप्स करती क्या है, आप दो आईडी, एक ये कॉन्सेप्ट को समझ लेना। एक आईडी के ऊपर आपका एक पिक्सल बिजनेस मैनेजर एड मैनेजर है। आप क्या करते हो, दूसरी आईडी की जो वेरीफाइड आईडी होती है उस पर पिक्सल बना के आप उस ऐप के साथ इंटीग्रेट कर देते हो, ठीक है। और जब आप इंटीग्रेट कर देते हो तो वो आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक जो है वो एक ही एड अकाउंट से आ रही है, ठीक है। एक ही एड्स के थ्रू आ रही है, लेकिन वो दोनों पिक्सल्स में सेव हो रही है, समझ रहे हो, क्योंकि ठीक है सर, समझ गया हूँ कि उसका। वो दोनों पिक्सल आपकी वेबसाइट के साथ लगे हैं। लेकिन वो फेसबुक की और शॉपिफाई की नजर में अनएथिकल है, लेकिन एप्स एक ऐसी सोल्यूशन है जो पीछे लगा के पीछे छोड़ देती हैं और वो पीछे से रिकॉर्ड करती रहती हैं सारे इवेंट्स और पिक्सल्स की जितनी डिटेल्स हैं, बायर की और विजिटर्स की डिटेल्स। वो कल को खुदा ना खास्ता आपका एक आईडी या बिजनेस मैनेजर या पिक्सल डेड हो जाता है, तो आपके पास पिक्सल में डाटा पड़ा होता है, तो आप इस पे ऐड चलाना शुरू कर देते हो, इसको उतार देते हो, आप एक और बैकअप लगा देते हो और उस एक पे काम कर रहे होते हो। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? जी सर, हो गया कि वो बैकएंड पे एक एप्लीकेशन होगी जो कि डाटा एंड इवेंट सारा कुछ मैनेज कर रही होगी, और फ्रंट पे आपका पिक्सल एक्चुअली वो कर रहा होता है, तो उसके अंदर आपका बैकअप होगा। वो हाँ, वो ऑटोमेटिकली, इस सिंपल में सिंपली एग्जांपल देता हूँ। आपकी दुकान है, दुकान पे एक कैमरा लगाया हुआ है आपने, आप उस कैमरे में हर विजिट विंडो शॉपिंग करने वाले बंदे को भी और जो रियल बायर है आप उसे ट्रैक कर रहे हो, और वो जो बंदा रिटर्न कर रहा है या फेक ऑर्डर कर रहा है आप सब देख रहे हो। आप उसी के साथ दूसरा कैमरा भी लगा दो, खुदा ना खास्ता अगर एक कैमरा खराब हो जाए तो आपकी रिकॉर्डिंग जो एक से हो रही है वो डेड हो रही है, दूसरा पीछे पड़ा हुआ है वो किसी को नजर नहीं आ रहा, लेकिन यू हैव दैट अदर कैमरा एज वेल। लोगों को सिर्फ एक कैमरा नजर आ रहा है, तो वो अगर कैमरा टूटा तो पीछे उसमें भी रिकॉर्डिंग पड़ी है। एंड ये ऐसे नहीं है कि सिर्फ ये कैमरा है, इसके पीछे अलग डाटा स्टोरेज है, उसके पीछे अलग डाटा स्टोरेज है, ठीक है। वो दोनों एक ही वीडियो रिकॉर्डिंग है लेकिन स्टोरेज दो जगह पे है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? जी सर। कॉन्सेप्ट, हेलो। जी सर, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। जी सर, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया मेरा। तो सर ये कैसे करनी है, इंटीग्रेट कैसे करनी है ये एप्लीकेशन, या ये कैसे इसका हुआ? इसकी मैं आपको लिंक भेज देता हूँ, जस्ट अ मिनट, मैं आपको अभी लिंक भेजता हूँ। उसमें सिंपल प्लग एंड प्ले है, जैसे बाकी ऐप्स इंस्टॉल होती हैं वैसे ही, और आपने बस आईडी लॉगिन करनी है, उसके साथ अटैच कर देनी है, पिक्सल का कोड देना है, उसने अटैच कर देना है। और उन्होंने बड़ा पर्सनलाइज्ड उन्होंने वीडियो भी दी हुई है कि उसको किस तरीके से अटैच करना है। ठीक हो गया सर, वो तो बड़ा इजी हो जाएगा, मैं उसको समझ लूंगा सर, कोई इशू नहीं।
मैं उसका सही हो। आपने वैसे सवाल जो है ना वो बड़े अच्छे निकाल के रखे हैं, मेरी भी लर्निंग हुई है। सही है सर, ये भी अप्रिसिएशन है सर मेरे लिए कि अगर आपको सवाल अच्छे लगे हैं मेरे, ये हाँ, भी अच्छी बात है। लगता है कि मतलब आगे से हेल्दी डिस्कशन हो ना, तो यू लर्न ऑन बोथ साइड्स। तो मतलब कि मुझे मिजान ज़हन में आया कि यार मैं वीडियो ही अपलोड करना भूल गया, आपके सवाल से मुझे याद आया, वरना मैं कहाँ बोलता, मुझे पता नहीं कितने गालियां दे रहे होंगे इस तरह, कई बच्चों ने इनरोल किया हुआ है। सर कहीं मैंने तो कमेंट भी किया था एक्चुअली, आपने शीट का लिंक भी नहीं उधर दिया हुआ। तो हाँ, मेरी तो सर यही कोशिश है कि अब आपके साथ अटैचमेंट हुई है तो आपके साथ हर लेवल इंटेंशन है कि आपको प्रमोट भी किया जाए, और आपकी कहीं पे मुझे ऐसा लगता है तो सर मैं वो आपको बता दूं कि इसको ये चीज नहीं है या यार ये है उसमें, ताकि आपको आप भी बिजी हैं तो आपका भी मतलब काम चलता रहे सर। Yeah, this is very honorable for me, literally. I really like your attitude. ये इस तरह का एटीट्यूड बहुत कम लोगों का होता है कि पॉजिटिव डिलीवरी माइंडसेट के, बहुत सारे लोग नेगेटिविटी ही निकाल रहे होते हैं। मुझे अभी तक सारों ने कोर्स कंप्लीट नहीं किया, यू आर द वन ऑफ देम, मतलब 3 बच्चों ने किया और आपने कंप्लीट किया, और मुझे आपका फीडबैक आया और 3 का और आया, तीनों का पॉजिटिव, और तीनों ने माशाल्लाह मुझे मेरी खामियां मुझे बताई है पब्लिक को बताने की बजाय, कि वही आप इम्प्रूव करें। समझ सर रहे? नहीं, बात ये है कि वो सर पर्दे में रब राजी रहता है, ठीक है। तो मैंने सर पता नहीं आपसे कितना कुछ सीखा है। अगर सर कोल है कि अगर एक लफ्ज, हजरत अली का कोल है कि अगर एक लफ्ज सीखा है किसी से तो उसको वो सर मैं मतलब वो एक काइंड ऑफ के आप गुलाम बना सकते हैं, ठीक है ना। तो मतलब सर ये एक प्रोफेशनलिज्म तो चले सर अपनी जगह है, लेकिन एज अ मुस्लिम आई ओ यू एज अ टीचर नाउ, ठीक है। तो सर टीचर का जो मुकाम है वो तो आपको पता ही है सर कि क्या है। ये तो आप वो सर एक पर्दे में रह के चीज बता देनी चाहिए रेदर देन कि मैं उसको हाईलाइट करूं। नो वन इज परफेक्ट, मेरे से पता नहीं हजारों गलतियां होती होंगी दिन में। तो बात ये है कि अगर वो हर बंदा या मेरे पेरेंट्स भी दरवाजे के बाहर लगा देंगे शुएब ने ये किया ये किया ये किया, तो वो तो सर फिर काम खराब है ना। बात ये है कि 1 to 1 है, और अगर आप कम्युनिकेशन में है और आपका एक पॉजिटिव वाइब है। सर देखिए पैसा तो मैंने भी कमाना है, आपने भी कमाना है, हर बंदे ने कमाना है। एट द एंड द गोल इज टू अर्न द मनी। आप इस तरह कमाना चाह रहे हो, हम किसी और तरीके से कमाना चाह रहे हैं। तो सर मैं कभी भी टीचिंग कोर्सेज के अगेंस्ट नहीं हूँ, कभी भी नहीं हूँ। हर बंदे ने सर अपना एक्सपीरियंस देना है। फॉर एग्जांपल मैंने हुज़ैफिया भाई का कोर्स लिया, उनका अपना तजर्बा वो बता रहे हैं। उसामा खान भाई का लिया, उन्होंने अपना तजर्बा बताया। तो सर शायद मैंने आपसे कुछ सीख लिया। आपका सबसे जो मैंने आपसे जो सबसे ज्यादा लर्निंग की है ना, माइंडसेट की है, नंबर 1। नंबर 2 से जो आपने सीबीओ वाला स्ट्रक्चर बताया ना, लाइक के सीबीओ में आप 3 इंटरेस्ट टैग कर दें, कॉपन कर दें, तो फेसबुक विल गो एंड फेच फॉर द बेस्ट। और मैंने ये एक्सपीरियंस किया है। जो मुझे सेल्स आई थी वो सीबीओ से ही आई थी, फर्स्ट ऑन माय क्लॉथिंग ब्रांड। लेकिन मैंने वो फ्रेगमेंटेशन वाली गलती कर दी, और एड सेट ऑप्शन वाले वो दोनों एड सेट कर दिए, ऑफ ही कर दिए, ठीक है। तो वो मुझे आपसे लर्निंग हो गई है। तो सर आप, अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि आप गलत बता रहे हो, ठीक है। आप तो अपना तजर्बा बता रहे हो, आप तो एक चीज बता रहे हो जो आपने 5 साल में सीखी होगी, ठीक है। तो मैं आपको कैसे ये कह सकता हूँ, मैं मेरे पास तो सर अभी बच्चा हूँ, मैं तो अभी सीखना शुरू हुआ है। मैं आपको कैसे चैलेंज करूं कि आप गलत कह रहे हैं या आप, हाँ ये सर एक ओपिनियन या डिबेट हो सकती है मेरी आपकी कि सर ये कैसे है, या मैं मान नहीं रहा सर, इसको मुझे समझाएं। दिस इज समथिंग डिफरेंट। लेकिन हमारी अवाम का सर एटीट्यूड बहुत डिफरेंट है। दे क्रिटिसाइज, उसामा खान को एक बंदे ने क्रिटिसाइज किया हुआ था। अब सर मतलब उसामा खान एक नाम है पूरे इंडस्ट्री में सर, ठीक है। कंपटीशन अपनी जगह, कंपेटिटर्स अपनी जगह, लेकिन एक इंडस्ट्री है सर अभी ग्रोथ में आ रही है। तो मैं कहूँ कि उसामा खान गलत है या वो पैसे बनाने के लिए कर रहा है, तो सर ये एटीट्यूड गलत है। ये इफ द थिंग्स आर सर टोल्ड ऑन द रियलिटी बेसिस ना, हाइप ना क्रिएट की जाए अमेज़न की तरह की, ठीक है, तो थिंग्स आर गुड। लेकिन जब आप अपनी चीज सेल करने के लिए एग्जैजुरेशन कर दें, ठीक है, हाइप ही क्रिएट कर दें, सर दैट इज अनएथिकल, दैट इज समथिंग व्हिच आई डोंट एडमायर। मैं बोलूंगा फिर भी नहीं, लेकिन ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है, विद ड्यू रिस्पेक्ट फॉर ऑल द मेंटोर्स, for all the people who are putting inputs on the community, teaching us, giving us the opinion,
sharing their experiences. I do owe their respect for them. लेकिन सर अगर एक चीज को सेल करने के लिए मैं हाइप क्रिएट करूं और फेकनेस क्रिएट करूं, दैट इज वो सर एक होप्स बना देता है, एक होप्स क्रिएट कर देता है लोगों में, एंटरप्रेन्योर्स में। पाकिस्तान से गरीब मुल्क है, यहाँ पे इतने पैसे किसके पास हैं सर? ठीक है, यू हैव 2 to 3% इन्वेस्टर होंगे जिनके पास इतने पैसे हैं कि अगर उनका 1 करोड़ भी जाया हो जाए तो नो प्रॉब्लम, दे डोंट केयर। ठीक है, लेकिन सर बात यह है कि जो दूसरी अवाम है जो एक होप लेके आ रही है, फेसबुक की ट्रेनिंग में आ रही है या अमेजोन की ट्रेनिंग में आ रही है या फ्रीलांसर की ट्रेनिंग में आ रही है, उनके सर होप्स लग जाते हैं। उनको ये लगता है कि 1 लाख मैं लगाऊंगा और मैं अपनी 5 to 6 वाली जॉब से जान छुड़ा लूंगा। दैट इज सर, यहाँ पे मेरी कंट्राडिक्शन है। या फीवर के ऊपर लोग कहते हैं जी ये स्किल बेच लो, ये लो प्रोफाइल। सर हाउ कैन आई सेल अ स्किल दैट आई डोंट नो? लाइक मैं अगर फेसबुक के ऊपर मेहनत कर रहा हूँ तो मुझे फीवर पे जाके, फाइवर पे जाके फेसबुक की मैं सेल करूंगा, वो जितनी मर्जी कंपेटिटिव हो जाए। ठीक है, वो सर चीजें कुछ गलत भी हैं लेकिन कुछ चीजें बहुत अच्छी हैं। ठीक है, तो ये सर अपना अपना एटीट्यूड होता है। तो टू बी ऑनेस्ट, मैं तो सर हर टीचर की रिस्पेक्ट करता हूँ। मुझे तो जहाँ से सीखने को मिलेगा मैं सर सीखूंगा, और जहाँ पे मेरी कोई आपसे सर ओपिनियन डिफर करेगा तो मैं सर आपसे ही पूछूंगा, मैं आपको ईमेल कर दूंगा, मैं वेट करूंगा, मैं कॉल के ऊपर वेट कर लूंगा। मुझे फैसलाबाद आना पड़ेगा तो मैं आ जाऊंगा। बात यह है कि सर चीन तक भी जाना चाहिए। ठीक है, तो आप तो सर फिर यहाँ पे फैसलाबाद में 4 घंटे वेट कर लेंगे, 7 दिन वेट कर लेंगे। तो ये तो सर लर्निंग कर्व्स है। ये तो सर अपना एटीट्यूड है कि टूवर्ड्स क्या हम करना चाह रहे हैं, क्या हमारे गोल्स हैं, किस माइंडसेट से हम जा रहे हैं। क्रिटिसिज्म, नेगेटिविटी सर आप आज कोई पोस्ट करते हैं, कल को उसका रिजल्ट आ जाएगा सर, 20 लोग आपके अगेंस्ट बात करना शुरू कर देंगे। मैं आपको लिख के देने के लिए तैयार हूँ। ऐसे ही है। वो आपकी सारी पॉजिटिविटी सारी भूल जाएंगे। आपकी जो लोगों के अंदर आप एक करंट डाल रहे हैं वो भूल जाएंगे कि यार इस बंदे ने हमें लगाया था। उन्हीं के अकाउंट्स में कोई आपकी बताई हुई चीज गलत हो जाती है तो सर वो देखे आप, वो देखे सर कि वो हजरा भाई से क्या क्या भी बन जाता है। ठीक है, सॉरी सर फॉर दिस कमेंट, लेकिन मैं एक ओपिनियन आपके साथ शेयर कर रहा था, टू बी ऑनेस्ट। नहीं बिल्कुल तो सर बाकी सर मैं सर ई कॉमर्स के बिल्कुल हक में हूँ। मार्केटिंग आपकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी थी सर, जो आपने ये कहा था कि कंपटीशन में ही पैसा है और अगर आप मार्केटियर अच्छे हो तो आपको ये मैटर ही नहीं करना चाहिए। और सर उसके बाद ना मैं ये जो ब्यूटी शूटी वाला काम कर रहा हूँ ना, ये मेरे पास स्टॉक पड़ा हुआ है, ये मैंने निकालना है और मैंने सिर्फ अपनी फोकस करना है जो मेरे पास चीज है जिसके अंदर मेरी पावर है। उसमें कुछ पैसे ज्यादा लगने हैं लेकिन वो सर मुझे पता है कपड़ा बनाना कैसे है, कपड़ा आउटसोर्स कैसे करना है, मैंने इन्वेंट्रीज को कैसे प्लान करना है। ठीक है, तो सर मेरा फोकस ही उस पे हो जाएगा। मैं ये जो है ना ट्रेडिंग वाली साइड मैंने ऐसे ही शुरू कर ली है, मैं उसको खत्म कर दूंगा। ये आपकी माइंडसेट के बाद मैंने सोचा, ठीक है, कि यार जो चीज है आज नहीं सर 1 साल में तो मैं खड़ा हो ही जाऊंगा, 2 साल बाद तो खड़ा हो ही जाऊंगा। ठीक है ना, तो वो मैंने सर माइंडसेट कर लिया अपना कि मैंने अब यही करना, और जहाँ पे भी मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं सर मुझे दोबारा 20-20 हजार देना पड़े मैं आपसे ही कंसल्ट करूँ। देखो ये आपका प्यार है और आपका माशाल्लाह बड़ा दिल और दिमाग है और आपकी तरबियत बहुत अच्छी है माशाल्लाह, जो आपने चीजें बताई, और यू आर पॉजिटिव पिकर और इंटेंशंस पॉजिटिव। और सबसे अहम चीज आपके अंदर ईमान का वो जो है ना, कि एक मुसलमान का जो ईमान का लेवल है वो आप रख रहे हो अपने अंदर, कि ना अपने साथ बुरा होने दो ना किसी और के साथ बुरा करो। ये जो आपकी इंटेंशन वेरी नाइस। अच्छा, इसके साथ जो आप कह रहे हो ना कि मैं मल्टीपल चीजों में, यार ये जो ऑनलाइन अर्निंग करने वाले लोग हैं ना, इनकी इनकी डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा, इसमें कसूर का नहीं है, कसूर सोशल मीडिया का है कि इसमें हर बंदे के पास पावर है, वो कुछ भी फेंके, उसकी थोड़ी सी सक्सेस होती है वो फेंकता है, बंदा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। मैं अपने आप को बताऊं कि मैंने जब इस फील्ड में आया हूं, मैंने अपना पत्थर पे लिख दिया कि मैंने इसके अलावा करना ही कुछ नहीं है। देन आई गॉट अ ट्रैक, उसके बाद कंसिस्टेंट उसी में एफर्ट्स। उसमें मेरे 3 फेलियर्स हैं, मेजर फेलियर्स हैं इस फील्ड में, बट जो उस कर करके सक्सेस पे पहुंचते हैं, तो उस लोग तो सिर्फ सक्सेस ही देख रहे हैं ना, लोगों को एफर्ट्स और स्ट्रगल और उसके पीछे जान माल वक्त जो लगा है वो दे नेवर कंसीडर। और मैंने भी रियलाइज किया उसमें मेरी गलती थी। क्या?
ये आपके लिए भी अब बहुत बड़ा लेसन होगा कि आई गॉट एवरी टाइम डिस्ट्रैक्ट। मैं कहता था मुझे वहीं से पैसा नजर आ रहा है, आई गो देयर, मैं वो स्टार्ट कर देता था लर्निंग और फ्रॉम स्क्रैच। और मुझे लगता है शायद मैं जो मैं कर रहा हूँ उसमें वो पैसा नहीं है। और जब मैं उस फील्ड में आया था तब भी मुझे उस फील्ड में आने से पहले या उस पोर्शन में या उस नीश में आने से पहले मुझे कोई और बंदा नजर आया था जो पैसे बना रहा था, वो आज भी बना रहा है, मैं उस नीश में अभी तक नहीं बना पाया, मुझे अगली नीश नजर आ गई है। समझ रहे हो? ये है डिस्ट्रैक्शन। और मुझे कॉन्फिडेंट होना चाहिए मेरी फील्ड, मेरी नीश और मेरे रिसोर्सेज में। आपके लिए एक बहुत बड़ी टिप दे के मैं अगले फिर आपके ऊपर ही आऊंगा, वो ये, सबसे ज्यादा पैसा इंसान का उधर बनता है जिसमें वो स्ट्रांग है बैकग्राउंड से, चाहे चाहे वो उसका सर बैक। वो यही है ना, वो यही है, तो इसलिए मैंने छोड़ दिया ना सर। मैंने उसी दिन सोच लिया था कि ये डिस्ट्रैक्शंस हैं, आई वोंट गो फॉर दिस। आई गॉट फ्यू इन्वेंटरी, आई जस्ट वांट टू सेल। वो मेरा तजर्बा भी हो जाएगा, हैंड ऑन प्रैक्टिस के लिए कह लें कि रिस्क ले रहा हूँ, चीजें डिफरेंट डिफरेंट उसी अकाउंट पे करके, यू नो, चीजें लर्निंग कर्व्स प्रैक्टिकली सीख लूंगा उसमें। सर एक्चुअली प्रैक्टिकली जब मैं सोचता हूँ ना चीज करते हुए, तो वो क्वेश्चंस आते हैं जहन में मेरे, वो मैं राइट डाउन कर लेता हूँ और वो मैं आपसे पूछ लेता हूँ। सिंपल फिनोमिना, आई एम नॉट डूइंग दैट कि मैं ये किताब पढ़ रहा हूँ या वो कोर्स कर रहा हूँ। नो, आई एम जस्ट, जो मेरे जहन में उस टाइम सवाल आते हैं वो मैं राइट डाउन कर लेता हूँ, सिंपल। आपका कोई सर इसमें और चीज। आपको ये कुछ आप एक दफा और होगा, आपको जरूरत ही नहीं पड़नी दोबारा क्वेश्चंस की, आपको इतने कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे, क्योंकि इट्स नॉट ओनली अबाउट टूल्स। टूल तो आप कभी भी सर्च करके कभी भी कोई ना कोई फटा छटा होगा बंदा यूट्यूब पे, वो रन टाइम पे अपडेट होता रहता है टूल। उस टूल से बिजनेस कैसे लेना है, दैट्स द गेम चेंजर थिंग। टूल सीखने के लिए आप हजारों कोर्स बाय कर सकते हो, द रियल बिजनेस एंड माइंडसेट थिंग कि आप किस तरीके से माइंडसेट रखो कि यार मुझे कंपेन चलानी है, क्या वो कोई ऐसी गेम है कि मैं बटन दबाऊं और मुझे क्लिक वापस रिटर्न आ जाए? नहीं, मुझे प्लानिंग और स्ट्रेटजीज के साथ उतरना है। और स्ट्रेटजी कोई गेम चेंजर नहीं है, कोई बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज नहीं है। आपको अपने पूरे ओवरऑल बिजनेस स्टैट्स देखने हैं, आपको ऊपर ओवरऑल प्लानिंग देखनी, फिर अकाउंट में घुसना है। मैं यहाँ पे अपनी टीम में जब हायरिंग करता हूँ ना, जो हमारे एडवर्टाइजर्स, क्योंकि चूंकि प्रोजेक्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं तो हम एडवर्टाइजर्स को देना होता है, सारे काम मैं खुद नहीं कंट्रोल कर सकता। तो सीन क्या होता है, मैं अगर कोई जूनियर एडवर्टाइजर होता है ना, तो मैं होता है उसको मैं कहता हूँ तुमने एड अकाउंट को नहीं खोलना, तुमने मुझे पहले पेपर पे प्लान दो कि तुम इस बिजनेस की अकाउंट की ग्रोथ कैसे करोगे। अगर तुम मुझे पेपर पे स्ट्रेटेजी और प्लानिंग देने में कामयाब हो, मुझे कन्विंस कर लो कि मैं ये लगाने जा रहा हूँ स्ट्रेटेजी, देन तुम्हें इजाजत है अकाउंट में जाने की। होता क्या है, अकाउंट में घुस जाते हैं विदाउट प्लानिंग, स्ट्रेटेजी प्लानिंग किए, सोचे समझे, और एक पाथ ही नहीं होता, ब्लूप्रिंट ही नहीं होता हाथ में। तो जब अकाउंट में घुसते हैं उधर हजारों ऑप्शंस हैं, अंदर घुसते हुए बंदा पजल हो जाता है। और खासतौर पे अगर जूनियर है, वो तो ब्लाइंड हो जाता है, उसको समझ नहीं आती मैं एबीओ करूं, मैं सीबीओ करूं, मैं एक एड सेट बनाऊं, बजट किधर लगाऊं, इधर कितना लगाना है, मैं एड किधर लगाऊं, मैं लैंडिंग कहां करवाऊं, मेरा लैंडिंग पेज कैसा होना चाहिए वो। मैं सॉरी आपकी बात कर रही है कि एबीओ एंड सीबीओ स्ट्रेटजी मैंने किसी पे अपार्टमेंट कहाँ पे रहे हो, आपकी डायरेक्शन क्या है, ठीक है ना। तो ये लॉट ऑफ सर फैक्टर्स हैं। कंटेंट कॉपी कौन सी रखूंगा, टॉप ऑफ द फनल पे क्या चीज लगाऊंगा, बॉटम ऑफ द फनल में क्या, ऑफ द फनल में क्या लगाऊंगा, ठीक है ना सर। कितनी एंगल्स चेक, तो कितना टेस्ट का, क्रिएटिव एक्टिविटीज क्या होंगी, लॉट ऑफ थिंग्स सर। यस, आपने डीपीए एड लाजमी टेस्ट करना है। हेलो? जी जी सर, वो आपका डिस्कनेक्ट हो जाता है सर। वो इधर से ये क्वेश्चन, मेरा जो फाइनल क्वेश्चन है ना सर, मैनुअल बिडिंग का कुछ पल्ले नहीं पड़ा कि मैनुअल बिडिंग कब करनी है, कैसे करनी है, क्यों करनी है, उसका लॉजिक बिहाइंड क्या है, और उसकी स्ट्रेटजीज कैसे डेवलप। ये तो माशाल्लाह अब सर काफी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। देखें वो सीपीएम, आपका सीपीएम का आपने कॉन्सेप्ट दिया था ना, सीपीएम हाई गया है तो मेरे पास दो मेरे जहन में क्लिक्स हो गए हैं। एक के इट माइट बी द इंटरेस्ट लेवल which is creating that might be a saturated, और ऑप्शन में मैं नहीं विन कर पा रहा इंटरेस्ट बेस पे। और आई वाज लाइक कि एबीओ में सिर्फ 24 आवर के बाद मैंने ऐड क्लोज कर दी, बिकॉज कि मुझे ये पता चल गया था कि एबीओ में आपने बताया था कि यार लाइक 42 48 आवर तक आप देखें सीपीएम हाई, इट्स मीन समथिंग वेंट रॉन्ग, आई जस्ट स्टॉप्ड इट, टाइमली डिसीजन मेकिंग कर। नाउ आई विल ट्राई अनदर थिंग्स, रीड, वही करूंगा, टेस्टिंग करूंगा, छोटी छोटी चीजें टेस्ट करूंगा। ऐड टू कार्ट सर काफी ज्यादा हुए हैं, इनिशियल चेकआउट ज्यादा हुए हैं,
सो आई वाज प्लानिंग कि यार उसको अपना रीटारगेट किया जाए ऑन द बॉटम ऑफ द फनल पे एंड मिड ऑफ द फनल पे। जिन्होंने वीडियोस मेरी 35% तक देखी, आई जस्ट डिड अ डीप एनालिसिस ऑफ गूगल एनालिटिक्स के क्या डाटा उधर आ रहा है, कौन से इंटरेस्ट के लोग उधर आ रहे हैं, बाउंस रेट मेरी वेबसाइट का क्या जा रहा है, यू नो सर। वो मैं सारा ना एक, आपने तो जो मुझे वो शीट दी है वो तो दी है, उसके अलावा आई क्रिएटेड अनदर शीट के एक्चुअली डाटा एनालिसिस के एसओपीज क्या होने चाहिए, कहाँ से हमें चीज पकड़नी है और कहाँ पे एंड पे उसे ले जाना है और फिल्टर आउट करके नेक्स्ट स्ट्रेटेजी लगानी। क्योंकि सर रैंडम स्ट्रेटेजीज भी तो इज नॉट द वे ना, कि मैं रैंडमली पुट करता जा रहा हूँ कि अच्छा यार ये नहीं चली, ये नहीं। कुछ डाटा डिसीजन भी तो होनी चाहिए ना, कि डाटा उन 7 दिनों में डाटा क्या आया मेरे पास। देखो, जो ये बात आपने आई डोंट नो क्यों की है, इट शुड बी वेरी वेरी क्लियर। डाटा ड्रिवन डिसीजंस के बगैर आप नेक्स्ट स्ट्रेटेजी बना ही नहीं सकते। बना ही नहीं सकते। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। मुझे मुझे आप एक न्यू बिजनेस लाओ जिसमें सेल्स का पता ही नहीं है कितनी सेलें हो रही, कितना पैसा लग रहा है। एक वो बिजनेस है जिसमें मुझे पता लग रहा है यार 10,000 सेल हो चुकी हुई है, 10,000 आर्टिकल्स बिक चुके हैं, और इतनी ट्रैफिक है, इतनी ईमेल्स इकट्ठी हो गई हैं, इतने कस्टमर्स का डाटा, इतने ऐड टू कार्ट्स हैं, इतने विजिटर्स हैं, और इतना स्पेंड हुआ था टोटल ओवरऑल। भाई मेरे पास उसकी स्ट्रेटेजी बनाना आसान है, एक वो ब्लाइंड बिजनेस है उसकी स्ट्रेटेजी बनाना आसान है। सो वो तो टॉप ऑफ द फनल पे ही हम जाके, डेफिनेटली जो ओल्ड बिजनेस है जिसका आपके पास डाटा है, उसकी क्या कॉस्ट पर एक्विजिशन आ रही है, उसके मैट्रिसेस क्या कह रहे हैं, वो गूगल एनालिटिक्स उसका क्या कह रहा है, डेफिनेटली उसकी इजी है। इस वजह से हम फर्स्ट अटेम्प्ट में, मैंने वीडियो में बताया हुआ है कोर्स में, कि पहली अटेम्प्ट में जब तक कुछ परचेजेस नहीं आ जाती ना, हम इस फेज को कहते ही डाटा बाइंग फेज है। इस फेज को हम ब्लीडिंग नहीं कहते, वेस्ट ऑफ मनी नहीं कहते, इसमें कहते हैं बस लगाओ, बस कोशिश करो, अच्छा ऐड हो, अच्छी क्रिएटिव हो, अच्छा कंटेंट हो, आपको ट्रैफिक आ रही है ना, तो आपको स्टैट्स आ रहे हैं, इसका मतलब आपको ऐड टू कार्ट्स, एग्जैक्टली। आपको किसी तरह भी आप ला रहे हो, एबीओ में चले जाओ, सीबीओ में चले जाओ, 2 एड सेट बना लो, एक इंटरेस्ट रख लो, 3 रख लो, ओपन कर लो यार, जो भी वे आपका लग रहा है ना, आपको ट्रैफिक आ रही है, परचेजेस आ रही है, यू आर ऑन ब्रेक इवन, डू इट। आपको पहली अटेम्प्ट में यार देखो, आप फॉर एग्जांपल आपको ब्रेक इवन से ज्यादा परचेजेस आ रही हैं, आपको रिटर्न्स आई जा रहे हैं वहां से, आप तो ओवरऑल फिर लॉस में हो। एग्जैक्टली। ठीक है, तो लॉस तो कहीं से भी होने के चांसेस हैं इफ यू डोंट हैव स्टैट्स। मैं डिसीजन ही नहीं ले सकता नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट्स का इफ आई डोंट हैव डाटा। सो पहली कुछ यार 1,000 नहीं, 500 परचेजेस तक का टारगेट रख लो, कि यार मैंने यहाँ तक जहां से भी कंटेंट, अच्छा कंटेंट बनाना है, ये नहीं कि फजूल कंटेंट, अच्छी वेबसाइट, अच्छी प्रोडक्ट डिलीवरी करनी है, मुझे 500 परचेजेस आती है, उसके बाद आई विल सी ऑन माई अगेन माई प्रीवियस हिस्ट्री एंड प्रीवियस स्ट्रैट्स, और मैं देखूंगा कितनी कंपेनियां चलाई, उसमें कितने क्रिएटिव थे, एबीओ में क्या हुआ, सीबीओ में क्या हुआ, रीटारगेटिंग में क्या हुआ, प्रोस्पेक्टिंग में क्या था, रिटेंशन में क्या था, और वेबसाइट पे मेरे क्या हालात जा रहे हैं, मुझे ऐड टू कार्ड ज्यादा मिल रहे हैं या मुझे व्यू, लैंडिंग पेज व्यू ज्यादा मिल रहे हैं, और उसकी कंपैरेटिवली व्यू कंटेंट कम है। इसका मतलब है वेबसाइट पे लोग लैंड होते होते मेरी वेबसाइट स्लो है, लोग उधर से बाउंस हो जा रहे हैं। ठीक है, तो मेरी वेबसाइट में प्रॉब्लम है या मेरे कंटेंट में प्रॉब्लम है। फिर आपके पास जब तक 500 परचेजेस होंगी, आपके पास मल्टीपल क्रिएटिव्स होंगे, मल्टीपल ऑडियंसेस होगी, आप उसमें सॉर्ट करोगे, देखोगे टॉप विनर परफॉर्मर कौन सा क्रिएटिव है। फिर आपके पास ये स्टैट्स होंगे कि टॉप बाइंग प्रोडक्ट कौन सी है शॉपिफाई पे। फिर आपके पास ये स्टैट्स होंगे कि भाई सक्सेसफुल डिलीवरी कितनी प्रोडक्ट्स की, कौन सी प्रोडक्ट की ज्यादा हुई है। तो राइट नाउ यू डोंट हैव दोस थिंग्स, एनीथिंग, यू आर ब्लाइंड। So even sir, the CPM at this position or with this mindset, even the CPM is going high, or you are getting the reach. I think we should continue this that journey. We should not consider कि यार ये CPM हाई है तो इस पे add to carts नहीं हो रहे हैं या initial checkouts नहीं हो रहे हैं या purchases नहीं आ रही. If we are getting the traffic, relevant traffic आ रही है और उसको हम retarget भी कर सकते हैं, might be
वालेकुम। भाई रियली सॉरी यार, वो ना इलेक्ट्रिसिटी चली गई यहाँ पे। अच्छा, तो अब क्या प्लान है? भाई काफी क्लियर हो गया है। जस्ट मुझे मैनुअल बिलिंग का अगर आप कॉल पे कॉल कर लो तो आप उसी पे समझा देते हो बहुत बेहतर।